दोस्तों, हम सब की लाइफ कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो अक्सर नहीं होता है। और इस बात से हम काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और ज्यादातर गॉड को ब्लेम करते हैं। पर अगर आपको आपकी लाइफ के सभी डिसीजन लेने का मौका मिले तो क्या आप सब ठीक कर लेंगे? क्या आपके लिए हुए सारे फैसले सही होंगे? इस तरह के कई सवालों के जवाब देगी हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत ब्रूस नोलान से होती है, जो कि टीवी पर आई विटनेस न्यूज के साथ काम कर रहा होता है। और फिलहाल वो एक बेकरी में है, जहां बफेलो से एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट बनाया गया है और वो यहाँ इसी बात की रिपोर्टिंग के लिए आया है। खैर, वो बहुत मुश्किल से उस दुकान के मालिक का इंटरव्यू लेता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह उसकी न्यूज बॉस को अच्छी लगे ताकि वो एक न्यूज एंकर बन जाए। अब घर आकर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को वो क्लिप दिखाता है तो वो बहुत हंसती है, क्योंकि वो काफी फनी लग रहा था और इससे कहीं ना कहीं ब्रूस को एहसास हो गया था कि शायद वो सिलेक्ट नहीं होगा। पर तभी ग्रेस बोली कि ये सब मत सोचो, क्योंकि आजकल लोग इसी तरह की न्यूज पसंद करते हैं, इसलिए तुम मेरी एल्बम्स में कुछ फोटोज लगाने में मदद करो। पर इसके बाद भी ब्रूस का ध्यान वहां नहीं लग रहा था, इस वजह से ग्रेस वहां से जाने लगती है। पर तभी ब्रूस उन दोनों की एक पुरानी फोटोग्राफ निकालता है और उसे देखकर ग्रेस को शर्म आने लगती है और फिर दोनों सोने के लिए जाते हैं। अब अगली सुबह ब्रूस ग्रेस को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ ब्लड डोनेशन चल रहा था। यहाँ ग्रेस बोली कि मेरा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, इस वजह से मैं भी खून डोनेट करूंगी। पर ब्रूस को ऐसा लगता था कि ये सब कुछ झूठ है और यहाँ बस लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और तभी उसे याद आता है कि वो आज मीटिंग के लिए लेट है। अब रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, जिस वजह से वो और लेट हो जाता है। और जब तक वो ऑफिस पहुंचता है तब तक उसका बॉस उसके राइवल इवन को सिलेक्ट कर चुका था। इस वजह से इवान ब्रूस को नीचा दिखाने लगता है, जिससे ब्रूस को बहुत गुस्सा आया और वो बॉस से बात करने के लिए गया। उसने बॉस के पास जाकर गुस्से में उसके सैंडविचेस गिरा दिए। पर तभी बॉस बोला कि ब्रूस, मैं कल तुम्हें लाइव रिकॉर्डिंग का मौका दे रहा हूँ। जो सुनकर वो बहुत खुश हुआ और घर चला गया। जिसके बाद अगले दिन ब्रूस नाइजीरिया फॉल्स पहुंच गया और वहां से उसने ग्रेस को कॉल किया, जो फिलहाल बच्चों को संभालने की जॉब कर रही थी, और बोला कि ग्रेस, आज मैं लाइव रिकॉर्डिंग करूंगा और फाइनली अब सब ठीक होगा। जो सुनकर ग्रेस भी उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गई। अब ब्रूस की लाइव रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले इवान और उसकी को होस्ट सुसान रिपोर्टिंग कर रहे थे और ब्रूस को हैंडओवर करने से पहले सुसान ने इवान को नेक्स्ट लीडिंग एंकर बनने के लिए कांग्रेचुलेट किया। जो सुनकर ब्रूस का दिल टूट गया। उसे लगा था कि बॉस ने उसे एक मौका दिया है, पर उससे वो मौका पहले ही छीन लिया गया था। अब ये सब सुनकर ब्रूस की आंखों में आंसू आ गए और जब लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो शुरुआत के 10 सेकंड्स तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर अचानक उसने बोलना शुरू किया। पर उसकी बातें सुनकर सभी ने अपना सर पकड़ दी। असल में ब्रूस को वहां एक लेडी का इंटरव्यू लेना था और ब्रूस ने उससे पूछा कि उसकी बेटी का जो अफेयर चल रहा है उसका इस बारे में क्या ख्याल है। और इस तरह से उसने कई लोगों के बारे में फालतू बातें करना शुरू कर दिया, जिससे अगले दिन उसे कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया गया। और तभी उसने देखा कि ऑफिस के बाहर वाले भिखारी को लोग मार रहे थे, जिससे वो उसे बचाने के लिए गया और इसके बदले में उन गुंडों ने उसे बहुत मारा और उसकी गाड़ी की भी बुरी हालत हो गई। जिसके बाद वो घर गया और ग्रेस से गॉड की बुराई करने लगा। वो बोला कि गॉड मुझे इग्नोर कर रहा है, वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहे कितने भी अच्छे काम कर लूं, पर उसने कभी मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब ये सब सुनकर ग्रेस को भी गुस्सा आने लगता है और वो बोली कि सब कुछ इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन देखो सब ठीक है। पर ब्रूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो बोला कि मैं इस मिडिल क्लास लाइफ से तंग आ गया हूँ, और इसी के साथ वो वहां से चला जाता है। वो रास्ते में गाड़ी चलाता है और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए अकेले ही बड़बड़ाने लगता है। वो बोला कि गॉड, तुम चाहो तो 1 सेकंड में सब ठीक कर सकते हो, पर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। और उसी वक्त उसे लगा कि हो सकता है उसके साथ कोई चमत्कार हो जाए। इस वजह से वो ग्रेस का दिया हुआ एक लकी ब्रेसलेट हाथ में ले लेता है और प्रे और आंख बंद करते ही उसकी कार एक पोल से टकरा जाती है, जिससे अब वो पागल हो जाता है और उस ब्रेसलेट को पानी में फेंक देता है। तभी अचानक उसे एक नंबर से कॉल आता है, पर वो उसे रिसीव नहीं करता है और घर जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जब वो जागता है तब एक बार फिर उसे उसी नंबर से कॉल आता है। इस वजह से वो गुस्से में फोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी उसे ग्रेस का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि हमें बात करने की जरूरत है। पर अचानक उसे एक बार फिर फोन की आवाज आती है और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसका फोन रोड पर गिर पड़ा। और ये काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि फोन पूरी तरह से टूट चुका था। इस वजह से ये सब देखकर वो अपनी लैंडलाइन से उस नंबर पर कॉल करता है। अब उधर से एक आदमी बोला कि क्या आपकी नौकरी जा चुकी है और आपको बहुत शिकायतें हैं? अगर आप ब्रूस हैं तो बताए गए एड्रेस पर आ जाएं। अब ये सब काफी अजीब था। इस वजह से वो उस एड्रेस पर जाता है, जहां पहुंचते ही उसका पैर एक गड्ढे में गिर जाता है और एक बार फिर वो चिल्ला चिल्ला कर गॉड को ब्लेम करने लगता है। खैर, जब वो उस बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ एक वर्कर काम कर रहा होता है और ब्रूस को देखकर वो बोला कि क्या तुम सफाई में मेरी मदद करवाओगे? पर ब्रूस बहाना बनाकर उसे एक डेट देता है और चला जाता है।
अब जब वो 7वें फ्लोर पर आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, पर तभी एक इलेक्ट्रिशियन बल्ब लगाकर नीचे उतरा, जो वही वर्कर था जो नीचे सफाई कर रहा था। अब ब्रूस बोला कि लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ, और तभी उस वर्कर ने अपना सूट उतारा और कोट पेंट में आ गया। ब्रूस, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे पिता बहुत मेहनती थे और उन्होंने कभी भी आलस नहीं किया। जिसके बाद ब्रूस को अपने नाम का कैबिनेट दिखा और उसने जैसे ही उसे खोला तो वो कैबिनेट ट्रेन की तरह खुला और ब्रूस को दूर ले गया। और तभी उस आदमी ने एक फाइल निकाली और उसे जैसे ही बंद किया तो ब्रूस जमीन पर गिर पड़ा। और तभी उसने वो बातें कहना शुरू कर दी जो ब्रूस ने गॉड को बोली थी। अब ये सब सुनकर ब्रूस बोला कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? जिस पर वो आदमी बोला, मैं गॉड हूँ। अब ये सुनकर ब्रूस उसे एक इम्पोस्टर समझता है और कैबिनेट वापस से चेक करने के लिए जाता है, पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी वो उसे चेक करने के लिए बार बार अपनी उंगलियों पर अलग अलग डिजिट्स करता है, जिस पर हमेशा सभी जवाब सही होते हैं और आखिर में तो उसके हाथ में ही 6 उंगलियां हो जाती हैं। अब ये सब देखकर ब्रूस, जिसके बाद गॉड बोले कि जब तुम इस बिल्डिंग के बाहर निकलोगे तो मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। पर यह सब अब ब्रूस के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से वो वहां से भाग गया और खुद को ये याद दिलाने लगा कि वो एक सपना देख रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो बोला कि ना ही मेरे पास कोई पावर्स हैं और ना ही मैं गॉड हूँ। जिसके बाद वो कार में बैठकर वहां से चला गया। पर वो अब जो भी सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ, और फिलहाल वो इन सब बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था। इस वजह से वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसे सूप और कॉफी सर्व किया जाता है। अब उसे एक स्पून चाहिए था और उसके बोलने से पहले वो स्पून उसके मुंह से बाहर आ जाता है। अब ये सब देखकर वो अपनी पावर्स यूज करके बाउल में रखे सूप को 2 हिस्से में बांटने की कोशिश करता है, और ये सब देखकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहां गॉड आ जाता है। वो ब्रूस से बोले कि देखो, मैं तुम्हें रूल्स बताने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम वहां से भाग आए थे। तो गॉड होने के बस 2 ही रूल्स हैं, जिसमें से पहला है कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और किसी को भी नहीं बता सकते कि तुम गॉड हो। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब ब्रूस अपनी नई पावर्स के साथ मजे करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर में उन गुंडों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने उसे पीटा था। अब वो बोला कि अगर तुम लोग मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और ये सब सुनकर वो हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक बोला कि अगर मेरी बॉडी से बंदर निकलेगा तो ही मैं तुमसे माफी मांगूंगा, और ये बोलते ही उसे अजीब सा लगने लगता है और अचानक एक बंदर उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, और तभी ब्रूस अपने मुंह से बहुत सी मक्खियां निकालता है, जो देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब खुद को इस पोजीशन पर देखकर ब्रूस बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली वो गॉड से मिला और उसकी सभी इच्छाएं अब पूरी हो सकती हैं। जिसके बाद वो घर जाता है और ग्रेस को बहुत ही सुंदर फ्लावर्स देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए वो मून को अपने घर के नजदीक खींचता है और आसमान में कुछ एक्स्ट्रा तारे ऐड करता है। और जब ग्रेस रेडी हो रही होती है तो वो उसकी बॉडी में हार्मोन्स के फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह ग्रेस न्यूज पर देखती है कि मून की लोकेशन शिफ्ट होने की वजह से अर्थ की एक जगह पर अर्थक्वेक आ गया है। और जब ब्रूस जगा तो उसे बहुत सारे लोगों की मदद की पुकार सुनाई देने लगी, पर वो इन सब को इग्नोर करके अपनी पावर्स से अपने डॉग को मैनर्स सिखाता है। और बाहर जाते ही ग्रेस उसे लास्ट नाइट के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है, और वो बोली कि मैं एक बार फिर ये सब एक्सपीरियंस करना चाहूंगी। जिसके बाद ब्रूस वहां से चला जाता है और अपनी कार को एक सुपर कार से रिप्लेस कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो जहां जाता है जहां बहुत से रिपोर्टर्स पहले से ही मौजूद थे, वो ब्रूस को देखकर उसका मजाक बनाते हुए बोले कि यहाँ अब कोई खबर नहीं है और तुम्हारे बस की तो वैसे भी नहीं है। जो सुनकर ब्रूस हंसने लगा, और तभी अचानक एक डॉग ने वहां एक लाश ढूंढ ली और सबसे पहले उस न्यूज की रिपोर्टिंग ब्रूस ने की, और इस तरह एक बार फिर वो उसी ऑफिस में सबका फेवरेट बन गया जहां से उसे निकाला गया था। और इस तरह से उसकी लाइफ में अब सब अच्छा हो चुका था। उसे उसका बॉस लाइव न्यूज रिपोर्टिंग के लिए वापस से अपने पास बुलाता है, और इस तरह एक बार फिर ब्रूस बन जाता है लाइव रिपोर्टर। और अब वो न्यूज के लिए कुछ भी करता है, जैसे कि न्यूज के वक्त किसी एरिया में मेटेओरॉइड गिरा देना, वो भी बस इसीलिए ताकि उसे एक न्यूज मिले। और इस तरह से उसने बस न्यूज बनाने के लिए इतना कुछ किया कि एक वीक में ही वो टॉप का न्यूज रिपोर्टर बन गया। पर अभी भी उसे वो चीज नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी। वहीं घर पर उसने डॉग को जो मैनर्स सिखाए थे उन्हें देखकर ग्रेस बहुत हैरान थी। खैर, एक दिन ग्रेस अपनी सिस्टर के साथ सैलून जाती है और उसे बताती है कि आज ब्रूस ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, और शायद वो आज मुझे प्रपोज करने वाला है। और ये सब सोचकर वो दोनों लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। असल में आज ब्रूस ने उसे उस जगह के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाने के लिए पूछा था, जिस वजह से ग्रेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और जब वो वहां पहुंचे तो अचानक ब्रूस उसके पास आया और बोला कि आज मैं एक न्यूज एंकर बन गया हूँ, फाइनली मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था। अब ये सुनकर ग्रेस का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी ब्रूस सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था।
और आज तो हद हो गई थी। अब इससे पहले कि वो उससे कुछ कहती, अचानक से ब्रूस को बहुत सी आवाजें आने लगी थीं और इस बार ये इतनी तेज थीं कि उसका सर फटा जा रहा था। वो ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस वजह से वो अपने आसपास वाले लोगों पर चिल्लाने लगा और वहां से उठकर बाहर चला गया। अब इन सब से ग्रेस को भी काफी इंसल्टेड फील हुआ और वो घर जाकर सो गई। तभी अचानक ब्रूस को गॉड ने बुलाया और वो दोनों पहाड़ रिज पर चले गए। तब गॉड बोले कि अब तक तुमने कितने लोगों की मदद की है? ये सुनकर ब्रूस बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में तो लगभग सब ठीक कर लिया है और बाकी लोगों के लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। जिस पर गॉड बोले कि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो वो तो बस दुनिया के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं और जो आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही हैं वो लोगों की प्रेयर्स हैं जिन्हें तुम जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक वो और तेज होती जाएंगी। इसके बाद ब्रूस घर आता है और सोचने लगता है कि आखिर वो इन चीजों को कैसे ठीक करे। इस वजह से वो सारी प्रेयर्स को लेटर में कन्वर्ट करता है, पर वो इतनी ज्यादा थी कि वो बुरी तरह से लेटर्स से ढक जाता है। इस वजह से वो एक कंप्यूटर में सभी को डाउनलोड करता है। अब प्रेयर्स इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें डाउनलोड होते होते सुबह हो जाती है और फिर वो सभी को आंसर करना स्टार्ट करता है। पर बहुत ज्यादा मेल्स होने की वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी और वो फाइनली जैसे ही काम खत्म करता है उतनी ही प्रेयर्स वापस से आ जाती हैं। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में सभी प्रेयर्स को डन कर देता है और शाम को एक पार्टी रखता है जिसमें बहुत से लोग आए हुए थे। अब वहाँ सुसान ब्रूस के करीब आने की कोशिश करती है, पर वो ग्रेस को कॉल करके पार्टी में आने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे सच में बहुत प्यार करता था। और जब वो नहीं आई तो वो डॉग की मदद से उसे आने के लिए मनाता है और जब ग्रेस वहां आई तभी सुसान भी ब्रूस के रूम में आ गई थी और वो उसे जबरदस्ती किस करने लगती है और तभी ग्रेस भी वहां आ गई और उसने ये सब देख लिया, जिसके बाद वो उसे अकेला छोड़कर चली गई। अब इस पॉइंट पर ब्रूस भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इस वजह से उसने बारिश करवाकर सभी को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद वो खुद सोफा पर बैठकर भीगने लगा और तभी वहां गॉड आए जिनसे वो बोला कि ग्रेस मुझे छोड़कर जा चुकी है और भले ही मैं गॉड हूं पर मैं किसी को खुद से प्यार तो नहीं करवा सकता ना। जिसके बाद जब ग्रेस अगले दिन अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे हर जगह ब्रूस के सॉरी दिखने लगते हैं, पर वो अब उससे बहुत परेशान हो गई थी और वहीं ब्रूस उसे मनाने के लिए काफी कोशिश करता रहता है, जैसे कि टेलीविजन पर ऐड करना और आसमान से बादलों का दिल बनाना। पर ग्रेस का गुस्सा कम नहीं होता है। इस वजह से वो फाइनली उससे मिलने के लिए आता है, पर ग्रेस उससे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और जब वो जाने लगती है तो ब्रूस अपनी पावर्स उस पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद फाइनली आज ब्रूस पहली बार टेलीविजन पर लाइव आने के लिए रेडी होता है, पर इसी के साथ वहां बार बार पावर सप्लाई कट होने लगी और स्क्रिप्ट में भी कई बार चेंजेस हुए और तभी ब्रूस को एहसास हुआ कि उसने जो किया था उसकी वजह से सब जगह तबाही मच चुकी थी और उसके कानों में अभी भी लोगों की मदद की पुकार सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से उसे उसी वक्त वहां से जाना पड़ जाता है। और जब वो बाहर गया, क्योंकि वहां सभी लोग दूसरों की दुकान लूट रहे थे और सभी चीजों को तबाह किया जा रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग में भी आग लगा दी जिसमें ब्रूस था और ये सब देखकर उसे एहसास हुआ कि अब सारी सिचुएशन उसके हाथ से बाहर जा चुकी है। इस वजह से वो एक बार फिर गॉड से मिलने के लिए उसी बिल्डिंग में गया और उस वक्त गॉड सफाई कर रहे थे और दिन था 7 अप्रैल शाम के 7 बजे और ये वही वक्त था जो ब्रूस ने गॉड को शुरुआत में दिया था। जिसके बाद वो दोनों सफाई करते हैं और फिर गॉड बोले कि असल में लोगों को खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए है, इस वजह से जब तुमने उन्हें वो सब दिया तो वो पागल हो गए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोग बस मदद मांगते रहते हैं पर उन्हें खुद इस बात का कभी एहसास होता ही नहीं है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है और कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसे एक बार बिगाड़ दाज के सुधारा ना जा सके। जिसके बाद वो जाने लगे तभी ब्रूस बोला कि आप जा रहे हैं पर अगर मुझे फिर से आपकी जरूरत हुई तो मैं क्या करूंगा, जिस पर वो हंस के बोले कि ये तो तुम्हारी दिक्कत है। जिसके बाद जब वो घर वापस आया तो उसे उसकी और ग्रेस की एक फोटो मिली जिसे वो एल्बम में लगाने लगा, क्योंकि अब ग्रेस उस एल्बम को मेंटेन करने के लिए वहां पर नहीं थी। पर अब ब्रूस की लाइफ पहले जैसी नहीं रही, वो अब लोगों की मदद करने लगा था। बिना पावर्स के वो अब सब काम कर रहा था। उसने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था जो उसके लिए नहीं बनी थी, जैसे कि इवान को एंकरिंग वापस से दे देना, रास्ते में चलते हुए लोगों की मदद करना और अपने डॉग को सच में मैनर्स सिखाना। तभी एक दिन ग्रेस की सिस्टर उसका सामान लेने के लिए ब्रूस के घर आई और उसने देखा कि ब्रूस ने पूरा एल्बम फोटो से भर दिया था और जाते वक्त वो बोली, ब्रूस तुम जानते हो जब मैं सोने जाती हूँ तब मैं अपने बच्चों को सुलाती हूँ, पर ग्रेस रोज सिर्फ तुम्हारे लिए प्रे करती है। ये सुनकर ब्रूस को समझ आता है कि उसने क्या खो दिया है, पर तभी वो ग्रेस की प्रेयर्स देखता है और उसमें हर जगह बस उसी का नाम होता है और तभी उसे दिखता है कि वो अब भी प्रेयर कर रही है। और ये देखते ही उसने खुद को टेलीपोर्ट कर लिया और देखा कि वो बेड पर बैठ
बैठकर रो रही है और बोल रही है कि काश ब्रूस मेरे दिल से हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि मैं उसे अब और परेशान करना नहीं चाहती हूँ। अब ये सब सुनकर वो टूट गया और हाईवे पर जाकर चिल्लाने लगा कि मुझे गॉड नहीं बनना है, आप मेरे लिए जो भी डिसीजन लेते हैं वही मुझे मंजूर है। और तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और वो एक बार फिर गॉड से मिलता है, जहाँ वो उसे प्रेयर करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि काश ग्रेस हमेशा खुश रहे और उसे वो सब मिले जो वो चाहती है। और इसी के साथ वो वापस से हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो ग्रेस उसके सामने होती है, जिसके बाद उसने उसे हग किया और बोली कि मैं तो तुमसे हमेशा के लिए नाराज रहना चाहती थी, पर अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं क्या करती। और ये बोलकर वो दोनों हग करते हैं और उस वक्त ब्रूस के हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो ग्रेस ने कभी उसे दिया था, जिसके बाद ब्रूस एक बार फिर से लाइव रिपोर्टर बन जाता है और सभी को ग्रेस से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। पर अब वो पहले वाला ब्रूस नहीं था, क्योंकि अब वो पहले से बहुत ही समझदार हो चुका था। और इसी के साथ वो एक और लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।